26 जुलाई, एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर में दर्ज नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में खुदी हुई है। आज कारगिल दिवस है, वो दिन जब भारत ने दुश्मनों को उन्हीं की जमीन पर जवाब दिया और तिरंगा फिर से ऊंची ऊंचाइयों पर लहराया जहां दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। 26 साल पहले 1999 में लड़ा गया कारगिल युद्ध न सिर्फ एक सैन्य विजय थी बल्कि भारत की इच्छा शक्ति, रणनीति और शौर्य का ऐतिहासिक उदाहरण भी था। इस पूरे हफ्ते देश में कारगिल विजय दिवस को गर्व से, श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। सेना ने युद्ध में शहीद हुए 545 वीर जवानों के परिवारों को विशेष पत्र और स्मृति चिन्ह भेजा है। सेना की टीमें खुद जाकर के उन्हें परिवार वालों को धन्यवाद दे रही है, क्योंकि इन घर वालों ने अपने बेटे, भाई, पिता देश के लिए कुर्बान किए हैं। हर साल की तरह इस बार भी वीरता की कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार एक खास बात है। हाल ही में हुए सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस विजय दिवस का गर्व दोगुना हो गया है, क्योंकि कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक भावना थी जो हर हिंदुस्तानी के रग रग में आज भी दौड़ती है। ये जंग थी दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर लड़ी गई, जहां ऑक्सीजन कम थी लेकिन हौसले आसमान छू रहा था। ये लड़ाई थी उस सम्मान की जिसे खोने का सवाल ही नहीं था। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की घोषणा हुई। हर इंच जमीन दोबारा हासिल की गई, हर चोटी पर तिरंगा लहराया गया। लेकिन ये सिर्फ गोली बारूद की ताकत नहीं थी, ये उस जज्बे की जीत थी जो कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे जान चली जाए। इस युद्ध में एक नायक थे मेजर डीपी सिंह, 7वीं डोगरा रेजिमेंट के एक युवा अफसर। एलओसी पर एक धमाके में बुरी तरह से वो घायल हुए। वो बताते हैं, बम मुझसे सिर्फ 1.5 मीटर की दूरी पर गिरा था। ट्रेनिंग के मुताबिक 8 मीटर की दूरी जानलेवा मानी जाती है। मैं बुरी तरीके से घायल हो चुका था। आज भी मेरे शरीर में 73 बमों के टुकड़े हैं, लेकिन साथियों ने उन्हें मरने नहीं दिया। दुश्मन सिर्फ 80 मीटर दूर था, लेकिन मेरी सेना मुझे सुरक्षित निकाल कर लेके गई। उन जवानों ने मुझे कंधे पर उठाया, एक नदी पार की और मेरी जान बचाई, क्योंकि भारतीय सैनिकों के लिए सबसे पहले आता है देश, फिर आती है टीम और आखिर में खुद की सहूलियत। मेजर सिंह को जैसे ही अस्पताल लेके जाया गया, डॉक्टरों को लगा कि वो अब नहीं जिंदा है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने अपनी जी जान लगा दी और वो आज भारत के पहले विकलांग मैराथन धावक भी हैं। एक प्रतीक उस उदयमय साहस का जिसे हम कारगिल स्पिरिट कहते हैं। इसके अलावा एक और थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जम्मू कश्मीर राइफल के जवान। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो उम्र भर याद रखा जाएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 5140 और 4875 पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी वीरता और आवाज आज भी बनी हुई है, दिल मांगे मोर। वो घायल साथियों को बचाने गए लेकिन खुद ही शहीद हो गए। उनके जुड़वा भाई कहते हैं, विक्रम ने मजाक में कहा था, या तो तिरंगा लहराकर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर, और उन्होंने दोनों ही कर दिखाया। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है उन बेटों को जो कभी नहीं पूछते हैं क्यों, बस पूछते हैं कब जाना है। इस युद्ध ने हमें सिखाया कर्तव्य, सम्मान और देश, इनसे बड़ा कुछ नहीं। हम सल्यूट करते हैं उन परिवारों को जिन्होंने अपने सपूत खोए और उन सैनिकों को जिन्होंने अपने प्रेरणाओं से ये देश बचाया। कारगिल विजय दिवस पर आज सिर्फ फूल नहीं चढ़ते बल्कि इतिहास, प्रेरणा और गर्व की लौ जलती है। धन्यवाद।